अब खुद लोकमत के जो संस्थापक है वो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, उनके जो अभी सुपुत्र हैं वो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, मंत्री रहे हैं, खासदार रहे हैं, आमदार रहे हैं। ये गांधी जी के सेकुलरिज्म को मानते थे, जो गांधी जी कभी भी हिंदू राष्ट्रवाद के पुरस्कर्ता नहीं थे। वो हिंदू मुस्लिम कौमों को दो आंख कहते थे, राष्ट्रवाद के पुरस्कर्ता हिंदुत्व के वो नहीं थे। अब लोकमत जैसा जिसकी पूरी जिंदगी बापूजी के विचारों पर गई है, वो मोहन जी भागवत को बुलाता है, तो ये तो सेकुलरिज्म के साथ किया गया धोखा है। हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब वो तो बार बार कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म के नाम से जो धोखा करते हैं नेता, उससे सावध हो जाओ। आप मोहन जी भागवत को बुलाकर संघ की हिंदुत्ववादी विचारधारा को सौंपना चाहते हैं, तो इसे इस देश का एससी एंटी विजय स्वीकार नहीं करता, इसे इस देश का अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख स्वीकार नहीं करता, और इनकी पॉपुलेशन पूरी जो इस विचारधारा को या संघ के हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्रवादी भूमिका को स्वीकार नहीं करते, उनका पॉपुलेशन 80% है। तो क्या संघ के 3-4% लोगों की विचारधारा को राष्ट्र की विचारधारा मानना होगा? बिल्कुल नहीं। इसका विरोध तो हर कोई करता है और करना ही चाहिए, क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, राष्ट्र की विचारधारा राष्ट्रवाद केवल संविधान है, और संविधान में सभी धर्मों को मान सम्मान है, सभी व्यक्ति को समान रूप से अधिकार है। तो लोकमत समाचार का जो नागपुर एडिशन है उसके साथ 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं। उस मौके पे लोकमत ने मोहन भागवत जी को बुलाया है। मुद्दा है, यानी कि टॉपिक रखा गया है हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकात्मता। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? भागवत जैसे शख्सियत को लोकमत, जो कि एक मीडिया है, अखबार है, उसको बुलाना चाहिए था। टॉपिक भी ऐसा रखा गया है, हिंदुत्व। एक तो पहली बात देखिए कि वर्तमान में जितने भी मीडिया है सब सत्ता के साथ चलते हैं। यही लोकमत है जो सेकुलरिज्म की बात करता था, अब यही लोकमत मोहन जी भागवत को बुला रहा है, तो ये सत्ता का खेल है। और जितने भी पेपर वाले हैं वो पूंजीपति हैं, उनको पेपर चलाना है, पेपर से धन कमाना है, सीधी बात है। तो मोहन जी भागवत को बुलाए, ये उनका व्यक्ति स्वातंत्र है, लेकिन देश को सुनाने के लिए जो विषय रखा गया है वो बड़ा खतरनाक विषय है। इस देश में राष्ट्रवाद जो है वो संवैधानिक राष्ट्रवाद है, दूसरा कोई राष्ट्रवाद नहीं है। जिस दिन इस देश ने 26 नवंबर 1949 को अपने लोगों के प्रति संविधान को स्वीकार किया, उस दिन इस देश का राष्ट्रवाद संविधानिक राष्ट्रवाद है, संविधानिक राष्ट्रवाद है। अब धार्मिक राष्ट्रवाद हो सकता है क्या? अगर हिंदू धर्म ये राष्ट्रवाद है तो मुझे बताए ईसाई धर्म का राष्ट्रवाद कौन सा होगा? इस देश में बौद्ध है, बौद्धों का राष्ट्रवाद कौन सा होगा? इस देश में इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हैं, उनका राष्ट्रवाद क्या होगा? इस देश में सिखों को मानने वालों का राष्ट्रवाद क्या होगा? इस देश में आदिवासी स्वतंत्र धर्म को मानते हैं तो उनका राष्ट्रवाद क्या होगा? अगर हिंदुत्व को ही राष्ट्रवाद माना जाए तो बाकी धर्म के फिलॉसफी को भी राष्ट्रवाद मानना होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि धर्म पर आधारित राष्ट्रवाद इस देश की एकात्मता को खतरा है। किसी भी धर्म पर आधारित राष्ट्रवाद इस देश के लिए खतरा है। लोकमत अगर से ऐसे मुद्दों पे तकरीरें करवाए, बयानात करे, तो क्या कहना इसका इस बारे में? ये अब खुद लोकमत के जो संस्थापक है वो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, उनके जो अभी सुपुत्र हैं वो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, मंत्री रहे हैं, खासदार रहे हैं, आमदार रहे हैं। ये गांधी जी के सेकुलरिज्म को मानते थे, जो गांधी जी कभी भी हिंदू राष्ट्रवाद के पुरस्कर्ता नहीं थे। वो हिंदू मुस्लिम कौमों को दो आंख कहते थे, राष्ट्रवाद के पुरस्कर्ता हिंदुत्व के वो नहीं थे। अब लोकमत जैसा जिसकी पूरी जिंदगी बापूजी के विचारों पर गई है, वो मोहन जी भागवत को बुलाता है, तो ये तो सेकुलरिज्म के साथ किया गया धोखा है। हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब वो तो बार बार कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म के नाम से जो धोखा करते हैं नेता, उससे सावध हो जाओ। आप मोहन जी भागवत को बुलाकर संघ की हिंदुत्ववादी विचारधारा को सौंपना चाहते हैं, तो इसे इस देश का एससी एंटी विजय स्वीकार नहीं करता, इसे इस देश का अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख स्वीकार नहीं करता, और इनकी पॉपुलेशन पूरी जो इस विचारधारा को या संघ के हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्रवादी भूमिका को स्वीकार नहीं करते, उनका पॉपुलेशन 80% है। तो क्या संघ के 3-4% लोगों की विचारधारा को राष्ट्र की विचारधारा मानना होगा? बिल्कुल नहीं।
इसका विरोध तो हर कोई करता है और करना ही चाहिए, क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, राष्ट्र की विचारधारा, राष्ट्रवाद केवल संविधान है और संविधान में सभी धर्मों को मान सम्मान है, सभी व्यक्ति को समान रूप से अधिकार है। अखबार में 3-4 दिन से कंटिन्यू एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि 6 फरवरी को शाम 7 बजे ये प्रोग्राम लाइव होगा, तो लाखों करोड़ों लोग उसे देखेंगे। क्या इफेक्ट पड़ सकता है इससे समाज पे? नहीं, इफेक्ट तो कोई अच्छा नहीं पड़ेगा। ये जो ध्रुवीकरण का खेल बड़े पैमाने पर मीडिया को हाथ में लेकर खेला जा रहा है, ये आरएसएस, उससे जुड़े हुए पूंजीपति, उससे जुड़े हुए कारपोरेट घराने, उससे जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर्स लॉबी, ये सब मिलकर खेल रहे हैं। अब ये पूरा सिस्टम का मामला हो गया। यही प्रचार करने के लिए बाबा लोग भी उतर जाते हैं, साधु लोग भी उतर जाते हैं, महाराज लोग भी उतर जाते हैं। तो ये तो इनका एक सिस्टम है, जो सिस्टम किसी भी सूरत में संघ की विचारधारा को इस देश के संविधान पर इम्पोज करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि संसद भी धर्म संसद के अंडर में चले, विधानसभाएं भी धर्म संसद के अंडर में चले, यानी अंतिम फैसला लेने वाले धर्म संसद के लोग होंगे, जो सारी व्यवस्था से ऊपर होंगे। इसी बात को अलग ढंग से लोगों के दिमाग में घुसाने के लिए हिंदू एकात्मता या हिंदू राष्ट्रवाद ये सब बोला जाता है। भैया, ओबीसी समाज नहीं मान रहा है, आदिवासी नहीं मान रहा है, एससी एनटी विजन नहीं मान रहा है, सिख मुस्लिम ईसाई नहीं मान रहा है, तो आप किसके लिए इस तरह के सिंपोसिज्म कर रहे हो? लेकिन प्रसार आपके पास में है, मीडिया आपके पास में है, न भी चाहे तो टीवी हर घर में घुसा हुआ है, सारे चैनल्स आपके पास में है, तो आप एक संघ एजेंडे को चलाने के लिए पूरी मशीनरी काम कर रही है, ये देख सकते हैं।